जैसे सफाई रखना या शांति बनाए रखना। अच्छा। अगर लगता है कि कोई देख नहीं रहा या कोई टोकेगा नहीं या पकड़े जाने का डर नहीं है, तो फिर नियमों का पालन करने की प्रेरणा घट जाती है। स्रोत इसमें एक और बात जोड़ता है, नियमों को लागू करने वाली एजेंसियों की ढिलाई या असंगति। हाँ, ये भी एक पहलू है। जब व्यवस्था ही लचर दिखे तो लोगों का मनोबल भी गिरता है। तो स्रोत के अनुसार ये एक तरह से सामाजिक ताने बाने के कमजोर होने और व्यवस्था की कमजोरी का मिला जुला असर है। क्या लेख कोई ऐतिहासिक संदर्भ भी देता है? मतलब क्या ये हमेशा से ऐसा ही था या ये आधुनिकता से जुड़ी कोई नई समस्या है? स्रोत इसे काफी हद तक समकालीन शहरी जीवन से जुड़ी और बढ़ी हुई समस्या के तौर पर पेश करता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि लेख किसी स्वर्ण युग की बात कर रहा हो कि पहले सब बढ़िया था। नहीं, बिल्कुल। लेकिन उसका तर्क है कि समस्या का पैमाना और स्वरूप बदल गया है। लेख के अनुसार पहले की सामाजिक संरचनाओं में, चाहे वो अलग किस्म की थी, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण शायद ज्यादा मजबूत था। हाँ। अब जिस रफ्तार से शहरीकरण हुआ है और शहरों का स्वरूप बदला है, उसके साथ तालमेल बिठाने वाले नए सामाजिक बंधन और नागरिक मूल्य शायद उतनी तेजी से विकसित नहीं हो पाए हैं। ये सोचने वाली बात है। ऐसा लगता है कि स्रोत सिर्फ व्यक्तियों पर उंगली नहीं उठा रहा, बल्कि बड़े सामाजिक बदलावों की तरफ इशारा कर रहा है। क्या इसमें शिक्षा या जागरूकता अभियानों की भूमिका पर भी कुछ कहा गया है? शिक्षा और जागरूकता का जिक्र तो है, पर स्रोत का मुख्य जोर शायद संरचनात्मक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर ज्यादा है। अच्छा। लेख का भाव ये है कि सिर्फ जागरूकता फैलाने से शायद बात ना बने, जब तक कि सामुदायिक जुड़ाव को फिर से मजबूत करने पर ध्यान न दिया जाए और सार्वजनिक नियमों को लगातार और निष्पक्ष रूप से लागू करने पर। सही। स्रोत के अनुसार ये जो छोटी छोटी लगने वाली हरकतें हैं ना, जैसे थूकना या ट्रैफिक नियम तोड़ना, ये महज आदतें नहीं हैं। ये समाज में आपसी जिम्मेदारी की भावना के कमजोर होने के लक्षण हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि स्रोत ये कह रहा है कि बाहरी तरक्की जैसे नई सड़कें और इमारतें वो तो दिख रही हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन हमारी नागरिक चेतना यानी सार्वजनिक जगहों पर हमारा सामूहिक व्यवहार वो शायद पीछे छूट गया है। और रोजमर्रा के उदाहरण, जैसा स्रोत बताता है, वो कमजोर होते सामाजिक बंधन और ढीले नियमों जैसी गहरी समस्याओं के संकेत हैं। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इस स्थिति के लिए क्षय जैसा कड़ा शब्द इस्तेमाल करता है, डीके। हाँ, क्षय।